हेलो दोस्तों। तो आज आपको बताऊंगा सेवन सेवन चैप्टर की डब्ल्यू एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। नहीं, पहले आप इसका रूल समझिए। जो मैं ये एक्सरसाइज करा रहा हूँ ना, इसमें से 8 नंबर में एक क्वेश्चन आता है लिमिट क्रॉस में, मतलब 8 नंबर में आता है और बहुत सिंपल। इससे सिंपल एक्सरसाइज कोई नहीं है, कोई ही भी। बस इसमें 4 टाइप के प्रगुण होते हैं, वो मैं आपको प्रगुण लिखाऊंगा, ठीक है। और मैं आपको ये भी बताता चलूंगा कि साथ में कि कौन से, मतलब सबसे ज्यादा प्रगुण कौन सा लगता है, ठीक है, ये भी बताता चलूंगा। प्रगुण मतलब ये होता है, देखो, तो पहला ठीक है प्रगुण, एक प्रगुण है, ठीक है। तो ये जैसे कि देखो, ये वैसे तो देखो ठीक है, तो ये प्रगुण है। और देखो ना, इसका ये प्रगुण बस मतलब कहने का मतलब नंबर 1 मान लो इसको, ठीक है। अब इसका जो प्रगुण मतलब, जैसे कि हम कोई सवाल होता है तो हम उसको बोलते हैं कि इस प्रगुण से ये सवाल होगा। जैसे कि हम इस बोलते हैं कि ये फॉर्मूला से इससे ये होगा, बस ये फॉर्मूला, ये एक तरह के, ठीक है। एफ एक्स मैं आपको प्रगुण दिखा रहा हूँ, सेम बताऊंगा, ठीक है, सेम कंडीशन बताऊंगा, और ए और जीरो, ठीक है। और एफ एक्स, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दे रहा है 2a और 0, तो आप प्रगुण में अगर चेंज करोगे तो आप प्रगुण का नाम लिखोगे इस प्रगुण 6 से, ठीक है। प्रगुण 6, ये 6वां प्रगुण है, ठीक है, प्रगुण 6। तो इसको आप ऐसे जैसे कि ये ऐसा क्वेश्चन देगा और ऐसा प्रगुण बना दोगे आप, ये दो जो लिमिट है वो बाहर ले लेंगे और ए और 0 एफ एक्स डी एक्स, बस कोई दिक्कत। प्रगुण नंबर 3, तो प्रगुण नंबर 3 ये ऐसे होता है कि बी और ए, बी ए एफ एफ एक्स और डी एक्स, ये तो सेम। एफ एक्स मतलब होता है कोई फंक्शन, और ये तो आपकी लिमिट, बस लिमिट आपकी चेंज हो जाती है जब प्रगुण में, जब अगर ऐसा प्रगुण अगर आप क्वेश्चन करोगे प्रगुण 3 से, तो b अपॉन सी करोगे, इस वाली लिमिट को आप b अपॉन सी में कन्वर्ट कर दोगे और एफ एक्स और डी एक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब प्रगुण नंबर 2, प्रगुण 2 सबसे ज्यादा प्रगुण पेपर में प्रगुण नंबर 4 यूज होता है, वो सॉरी पेपर में नहीं, सॉरी सवालों में प्रगुण नंबर 4 यूज होता है। इसका तो सेम ही रहेगा, बी अपॉन ए, बी अपॉन ए, बी अपॉन ए, लेकिन यहाँ पे एक्स है और ये टी में कन्वर्ट हो जाएगा, बस ये आपकी लिमिट भी इसमें सेम रहेगी। इसमें लिमिट ऐसे हो जाएगी बी अपॉन सी, इसकी लिमिट ऐसे और इसकी लिमिट ऐसे कन्वर्ट हो जाएगी। मेरा कहने का मतलब है, ऐसा क्वेश्चन देगा आपको ऐसा बनाना पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन देगा ऐसा बनाना पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन देगा ऐसा, ठीक है। तो मैं बताऊंगा आपको कि ये किस प्रगुण से होगा, किस कंडीशन से होगा, आपको सब चीज बताऊंगा मैं धीमे धीमे, ठीक है। पहले बस आप इतना समझ लीजिए, इतना, बस इतना समझ जाओ, इतना आप लिखे, इतना समझ के बस आप लिख लेना। मतलब मैं क्वेश्चन के साथ साथ आपको प्रगुण भी समझाता जाऊंगा कि किस टाइप से प्रगुण लगता है। तो मैंने ये आपके सामने प्रगुण लिखा दी, ठीक है। तो प्रगुण एक और रह गया है, प्रगुण नंबर 4 को मैं आपको आगे कराऊंगा। पहले आप बिना प्रगुण का एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आप समझिए, एक या फिर दो कितना भी, जिसका इसका पहला क्वेश्चन है वो इसकी इससे पिछली वाली एक्सरसाइज थी, वो वाली, बस उसी का यूज है, ठीक है। एक्स साइन साइन इनवर्स एक्स, एक्स साइन इनवर्स एक्स, आप देख लेना, मैंने ये क्वेश्चन आपको समझाया है उस वाली एक्सरसाइज में, ठीक है। साइन एक्स को आप टी मानोगे, तो साइन एक्स को टी मान लो, साइन एक्स जो साइन इनवर्स एक्स को टी मानोगे, इसका अवकलन करोगे तो 1 अपॉन रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर और डी एक्स, ठीक है, बराबर डी टी, कोई दिक्कत। लेकिन
आपका इतना इतना पूरा देखो ये मिल रहा है, पूरा का पूरा ये मिल रहा है, लेकिन ये आपकी एक्स भी तो है इसको, तो यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकालो, एक्स बराबर साइन टी, तो एक्स की वैल्यू भी आपने निकाल ली, ठीक है। तो अब आप लिमिट इस तरह रखोगे एक्स की जगह पर, ये वाली लिमिट अगर वन एक्स की जगह पर वन रख रहे हो ना, वन रख रहे हो एक्स की जगह पर वन, तो देखो वन कितने का होता है 90, साइन 90 का होता है, साइन से साइन कट जाएगा, पाई/2 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब -1 रखोगे, -1 साइन -1 रखोगे आप, ठीक, साइन 90 वन होता है साइन 90 का, लेकिन जो माइनस है वो माइनस आपकी लगी रहेगी, ठीक है। तो ये ऐसा हो जाएगा कि मतलब अब देखो साइन -1 किसका होता है, साइन -1 मेरे हिसाब से शायद 180 का होता है, और साइन 180 का मान 180 कितना होता है, मैं जीरो सॉरी माइनस का 1 साइन साइन 0 का होता है, कितने का होता है कि साइन 1 और साइन 1, ऐसे देखो आपका ये 0 हो जाएगा, आप चेक कर लेना, इसका मान चेक कर लेना साड़ी फर्स्ट ईयर में, ठीक है। तो इस मैं बता दे रहा हूँ, बस टी बराबर 0 हो जाएगा, इसका मान ये सॉल्व करके 0 हो जाएगा, ठीक है। तो लिमिट आपकी 1 पे 1 रखा था, तब आपका लिमिट कितनी निकली थी, पाई/2 है, और जब आप 0 रखी आपने -1 रखा था, तब आपकी लिमिट कितनी थी 0, ठीक है। इस एक्स का मान आपने वहां से निकाला तो साइन टी हो गया, देखो साइन टी रखा है, ये नहीं रखा, और टी किसको माना था, फर्स्ट इंटू में टी और डी टी, आप इसको फर्स्ट सेकंड मान के कर देना, फर्स्ट किसी को इन दोनों में से का वो फर्स्ट मान लो, ठीक है, फर्स्ट सेकंड मान के कर देना और लिमिट लगा देना बस, और टी की वैल्यू आपको रखनी नहीं है इसमें, क्योंकि आपने वैल्यू भी टी में कन्वर्ट कर दी है, ठीक है। इतना तो मैंने समझा चुका हूँ, आप कर लेना, ठीक है। cos x cos, हाँ हाँ ठीक 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 ठीक, जैसे कि देखना, जैसे कि मेरा ये दूसरा क्वेश्चन है, अब ये पिरामिड से होगा, ये होगा पिरामिड से, जो मैंने अभी पिरामिड लगाए थे बस उसी से होगा, बस समझना है आपको। तो cos उसके x dx, बस ठीक है, इतना है इतना है कि नहीं, इतना है, ठीक है। तो पिरामिड 4 का मतलब होता है, मैंने आपको पिरामिड 4 नहीं लगाया है, पिरामिड 4 मैंने आपको बताया था कि पिरामिड 4 सबसे ज़्यादा यूज होता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा। तो आपका पिरामिड 4 ये रहा, देखो पिरामिड 4, पहले पिरामिड 4 और लिख लो ताकि बाद इस सवाल को करना। तो पिरामिड 4 देखो, अगर ऐसी कंडीशन आ जाए एक ही जगह पर कोई भी वैल्यू ले सकते हो, 0 आए नीचे अगर 0 आए और fx आए, fx dx आए, fx मतलब कोई फंक्शन भी आए, ठीक है, और आप पिरामिड 4 को जब इसको चेंज करोगे ना, तो इसको चेंज करोगे तो इसको ऐसे करोगे, a इसको चेंज करोगे तो कैसे करोगे, a अपॉन 0, और पिरामिड 4 मतलब होता है कि x माइनस के a हो जाएगा बस, या सॉरी a माइनस के x हो जाएगा, ठीक है, a माइनस के x, तो इसको a माइनस आप मतलब a में से घट जाएगा, इस वाली a में से ये वाली x घट जाएगी, तो a माइनस एक्स बस dx। इतना आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। इसका एक और है पिरामिड 5, ये 4 है आपका, सबसे ज्यादा यूज ये होगा, ध्यान रखना सबसे ज्यादा यूज होगा ये इस एक्सरसाइज में, सबसे ज्यादा 4 वाला। मैं आपको एक और बात समझा देता हूँ, लिमिट 0 से a है, ठीक है, fx है आपका, ये सवाल आपका देगा, अगर हमें पिरामिड 4 में चेंज करना है, हमें पता चल रहा है कि ये ऐसे करके नहीं होगा, हमें पिरामिड 4 से ही करना है, तो आप इसको पिरामिड 4 से कैसे करोगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि 0 और a, तो पिरामिड जब हम पिरामिड 4 लगाते हैं ना, तो ऐसे इसको ऐसे चेंज कर देते हैं, लिमिट a से, देखो 0 से a लिमिट सेम रहेगी, बस हमारा fx चेंज हो जाएगा, बस a में से घट जाएगा, a माइनस x, और ऐसे यहाँ पे x है वहाँ पे भी a माइनस x हो जाएगी, देखना कैसे है, ठीक है। तो मैं आपको समझाऊंगा पिरामिड 4, पहले आप पिरामिड 5 और लिख लीजिए। तो पिरामिड 5 आपका है a, पिरामिड 5 लगता है, लेकिन लगता है ये भी, देखो लगते सब हैं, पर सबसे ज्यादा यूज 4 वाला होगा, वो मैं आपको बताऊंगा धीमे धीमे। तो ये ऐसे करके चेंज हो जाएगा, ठीक है, ये कैसे चेंज हो जाएगा, ऐसे करके fx और dx, ये सारे इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये मैंने आपको पिरामिड लगा दिया, आप पिरामिड में लिख देना, ठीक है, पिरामिड लिख देना। अब मैं ये सवाल आपको कराता हूँ, ठीक है, ये सवाल
अब मैं आपको ये वाला सवाल कराता हूँ। ये वाला सवाल कैसे होगा, देखो पहली बात तो जे हम इन सवालों को आई बराबर मानता है, तो इनको मैं आई बराबर मान लो, याद रखना है हर क्वेश्चन को हमें आई बराबर मान के करना है इसमें, ठीक है। तो इसको मैंने आई बराबर मान लिया, ठीक है। अब मैं लिख, अब मुझे एक बात बताइए, क्या मैं इसकी वैल्यू मुझे पता नहीं है, लेकिन हमें ये पिरगुड 4 से करना है, इतना पता है। पिरगुड 4 से हम करेंगे तो हम जल्दी कर देंगे इसको, ठीक है। तो देखना पिरगुड हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमारी कोई जो कोई टफ क्वेश्चन है उसको हम जल्दी कर देंगे। तो पिरगुड 4 से, पिरगुड 4 क्या होता है हमारा पाई, अगर पाई बाई 2, और ये आपकी लिमिट सेम रहती है, बस आपकी एपेक्स चेंज हो जाती है, मतलब कॉस स्क्वायर आपकी ए माइनस एक्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपकी ए नहीं है, आपकी क्या है यहाँ पे पाई बाई 2, तो आप क्या लिखोगे पाई बाई 2 माइनस एक्स, कोई दिक्कत नहीं ना। अब बस आई बराबर बटे 2 0 आपकी लिमिट है, इसको ये पाई बाई 2 90 होता है, 90 माइनस कॉस 90 माइनस एक्स क्या होता है साइन 90 माइनस क्या होता है साइन एक्स, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा dx। अरे भाई कॉस 90 माइनस की एक्स क्या होता है, तो साइन एक्स होता है नहीं होता। तो ऐसे ही इसको मैंने साइन, अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया साइन स्क्वायर एक्स, कोई दिक्कत। dx इसको मैंने मान लिया समीकरण नंबर 1, कोई दिक्कत, इसको मान लिया मैंने समीकरण नंबर 1, और ये मेरा है समीकरण नंबर 1, सॉरी गलती हो गई, ये आपका समीकरण नंबर पहला है, ये आपका समीकरण नंबर 2 है। मैं बता रहा हूं अगर आप पिरगुड से करोगे तो क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर दोगे। तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो आई और आई कितनी आएगी 2i, कोई दिक्कत नहीं ना। आप इसको एक ही में कर दो, देखो लिमिट सेम है आपकी, तो इसको ऐसे करके करेंगे तो 0। अब देखना ये क्या कॉस स्क्वायर, हम क्या कर रहे हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, जोड़ी तो रहे हैं हम, तो जोड़ने पर कॉस स्क्वायर, और ये भी आपका प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और dx, कोई दिक्कत नहीं ना। हम 2i बराबर, देखो आपका सिंपल हो गया, आपको कुछ दिख रहा है, कि नहीं दिख रहा, ये भाई कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है 1 होता है कि नहीं होता, तो dx और 1 का समाकलन क्या होता है x, किसके सापेक्ष कर रहे हैं x के सापेक्ष, तो पाई बाई 2 0 अब आए पाई बाई 2 माइनस 0, ठीक है, क्योंकि x की जगह पे मैंने रख दिया। अब मेरा क्या था 2i बराबर था, ये भी मेरा 2i बराबर है, ठीक है। i बराबर ये 2 नीचे जाएंगे तो ये पाई कितने आ जाएंगे, पाई के बट्टे में 4 आ जाएंगे, तो आपका आंसर क्या है पाई बाई 4, i बराबर पाई बाई 4। मैं द्वारा समझो इस कंडीशन को, आप द्वारा समझिए, जितना समझ लोगे उतना बेटर है। अगर पहले आप देखो, पहले इस क्वेश्चन को आप ऐसे निकाल दें, cos 2 थीटा का निकाल दें, cos 2 x मान लो, आप निकाल दें 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, निकालते नहीं निकालते, इसकी साइन स्क्वायर वो सॉरी अरे नहीं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, इससे निकालते हैं cos स्क्वायर, फिर आप रख दो, फिर आप समाकलन करते वैसे करते कि नहीं करते, बड़ा हो जाता है। लेकिन आप पिरगुड लगाओगे तो पिरगुड में आपको जल्दी हो जाएगा सवाल, तो आपका पिरगुड में आपका जल्दी हो जाएगा। तो इसको मैं ऐसे नहीं लगाऊंगा, मतलब जरूरी ना है कि तुम कहता है जो मैं पीछे एक्सरसाइज कराई है वहां में पिरगुड लगाएगा, नहीं, जिसमें लिमिट होगी उसी में आपका पिरगुड लगेगा, ठीक है। तो ये इसमें ठीक है, कोई दिक्कत, cos स्क्वायर dx आपको बता देगा ये कि पिरगुड लगा के होगा ये, ठीक है। तो cos स्क्वायर आप देखो, जरूरी नहीं है कि इस क्वेश्चन को आप पिरगुड से कर दो, आप वैसे भी कर सकते हो, लेकिन आपको टाइम बचाना है, तो आपको पिरगुड से करना पड़ेगा, पिरगुड से 1 मिनट में कर दोगे आप, ठीक है। अब बस आप पिरगुड लगाते जाना, बस कोई पिरगुड में कुछ नहीं है, बस पिरगुड का मतलब होता है कि इस सवाल को बस ए जाती कोणांक में बस ए लगी है, वो एक्स लगी है, बस लिमिट जो ऊपर वाली लिमिट होती है बाम तक घटाए दे, बस बाम तक घटाए के और खचू न्याय जाओ और दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ने के बाद जागमान बनेगा, बस पिरगुड को समझो। ऐसे धीमे धीमे आप क्वेश्चन को समझ लेते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बस आप समझते जाना, मैं धीमे धीमे बताते जाऊंगा पिरगुड कैसे लगता है, पिरगुड कैसे नहीं, बस पिरगुड बहुत सिंपल है, बस लास्ट आपकी यही एक्सरसाइज है, बस इसी
इसी से एक क्वेश्चन आता है, वो प्रिवोट से आता है, जैसे कि हाँ बताऊंगा मैं, ये क्वेश्चन जैसे कि ये वाला आता है, देखो मैं बताऊंगा, अक्सर अक्सर आता है ये 5/2 होगा या 0 होगा, एंड तो आपका आएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस, नहीं माइनस यहाँ पे होती है, सॉरी देखो कॉस आगे नहीं होती, ऐसे करके होती है साइन स्क्वायर एक्स माइनस की कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब आप ये आपका क्वेश्चन है dx, ये आप कहोगे ये नंबर मैं कैसे करूँ, आप इसको प्रूफ 4 से कर दो, बिल्कुल सिंपल हो जाएगा, ये प्रूफ 4 से कर दो, बिल्कुल सिंपल हो जाएगा आप, ठीक है। बिल्कुल 4 से भी कर दोगे तो भी सिंपल होगा, माइनस कॉमन लो लोगे cos 2 थीटा बन जाएगा, तो ठीक है, तो सिंपल है जाएगा, ठीक है। दोनों तरीका से सिंपल है, और दोनों तरीका समझना, पहले आप इसको आगे आगे धीमे धीमे समझते चलिए, ठीक है। तो अब मेरा तीसरा क्वेश्चन है, का तीसरा मैं करा तो बताओ, फिर मैं करा दूँगी, ठीक है। 1 माइनस एक्स और की घात 4 एक्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें आपका क्या होगा कि 1 जैसे कि, ठीक है। अब आप इसमें क्या लगा रहे हो, देखो इसमें आप क्या लगा रहे हो कि मैंने आपको बताया था 0 से 1 होता है तो हम त्रिपुट 4 लगाते हैं, त्रिपुट हमारा 4 क्या होता है, a से 0 होता है, नहीं होता है, हमें याद रखना त्रिपुट 4, तो हमारा त्रिपुट 4 क्या होता है, लिमिट हमारी सेम रहती है, बस फंक्शन जो है वो a में से घट जाता है, मतलब बस इसकी जो x है ना वो a में से घट जाती है, बस त्रिपुट 4 यही है। तो त्रिपुट 4 अब इसमें हम लगाएंगे त्रिपुट 4, देखना त्रिपुट 4 से, तो त्रिपुट 4 से, तो त्रिपुट 4 का मतलब लगाओ 1 से 0, और इसमें आप देखो 1 से घटाओगे ना x, मैंने आपको बताया था कि लिमिट ऊपर वाली लिमिट में से घटाते हैं, तो 1 में तो x घटाएंगे, अरे जी वाली x में, अरे फंक्शन को हम ऐसे घटाते हैं लिमिट त्रिपुट 4 से, तो a और फंक्शन a माइनस एक्स घटाता है ना, जाकू जी अकेली x है बाबत a में तो घटा दी, तो लिमिट हमारी क्या रही है 1, तो 1 में तो घटाने जावा x को, तो जावा x को मैंने घटा दिया 1 माइनस x, ठीक है। अब इस वाले को भी तो पूरा को घटाने पड़ेगा, तो देखना 1 माइनस इस वाली लिमिट को मैंने लिख दिया 1 माइनस लगा दी, अब ये देखो ये मैंने ऐसे लिख दिया 1 माइनस के x और उसकी घात 4, कोई दिक्कत नहीं, तो त्रिपुट 4 लगाया था ना मैंने, ठीक है। तो i बराबर मानते हैं हम, ठीक है, i बराबर 4 मानते हैं, चलिए हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो i बराबर 1 से 0 लिमिट 1 माइनस के x। अभी एक बात बताओ कि इसमें से 1 माइनस के x और सॉरी 1 माइनस का 1 हो जाएगा प्लस का x हो जाएगा, घात 4 आ जाएगा dx, 1 से 1 कट गया, कोई दिक्कत, i बराबर 1 से 0 और 1 माइनस के x और x की घात 4, कोई दिक्कत नहीं है, dx। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को जोड़ दो, ठीक है। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को जोड़ने पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, आपका इतना हो गया कि नहीं हो गया। लेकिन जोड़ने से पहले मैं आपको एक कंडीशन और बताता हूँ, ठीक है। तो आपका ये कितना हो गया, प्रूफ 4 आपने यहाँ से लगा दिया, ठीक है, प्रूफ 4 लगा दिया आपने, प्रूफ 4 लगाने के बाद आपकी ये आ गया, ठीक है। अब आपने क्या किया है कि यहाँ से आपने दोनों को जोड़ा है, अब आप इन दोनों को जोड़ोगे, इन दोनों को जब जोड़ोगे ना तो देखना इसका जो ये है इन दोनों को जोड़िए भाई, ये कैसे कर दिया भाई, कैसे कर दिया इसने, अच्छा ठीक है समझ गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जोड़ा नहीं है इसने, डायरेक्ट किया है उसने, जोड़ा जाड़ी। हाँ अगर तुम्हें लग रहा है कि यहाँ से ही सिंपल हो रहा है, हाँ एक कंडीशन में समझिए, अगर तुम्हें लग रहा है कि ये क्वेश्चन यहाँ से ही सिंपल हो रहा है तो आप जोड़ोगे नहीं, फिर जोड़ते कब है, जब हमें लगता है कि हमारा सिंपल है, मतलब हमें दिमाग चलाना पड़ता है कि जैसे मैंने उसको जोड़ दिया था हाल, ठीक है, तो बस जोड़ते कब है, लेकिन इसमें नहीं हम जोड़ेंगे, तो देखना लिमिट 1 से 0, ठीक है, तो इसका गुणा इसमें करिए, तो x की घात 4 आएगा माइनस 1 से लिमिट 0 अलग अलग कर दिया, और इसका गुणा इसमें करोगे तो x की घात कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, 1 देरी और 4 देरी और dx, समाकलन नहीं कर पाओगे ना, x की घात 5/5 और लिमिट 1 से 0 माइनस x की घात 6/6 लिमिट 1 से 0 लिमिट रख देना, i बराबर मानोगे, ठीक है, वही आपका आंसर है। और आंसर क्या निकलेगा आपका, i बराबर 1/30 आंसर निकलेगा, ठीक है, आप देख लेना, ठीक है।
ठीक है। प्रिवुड 4 से चीज हमें समझनी है। प्रिवुड 4 सबसे ज्यादा लगेगा, सबसे ज्यादा प्रिवुड 4 लगेगा हर क्वेश्चन में, हर कंडीशन में, ठीक है। सबसे ज्यादा बता रहा हूँ इसको, बस प्रिवुड 4। मतलब देखो आपको प्रिवुड सबरे याद रखनी है। बाई चांस हमारा प्रिवुड हमारा कि हमें मतलब पहली बात तो जी, हमें क्वेश्चन को जी देखता है ना, जी कौन से प्रिवुड से ना हो, ऐसा मतलब सिंपल। तो बस बाई में प्रिवुड लगाता है। तो जी मेरा 0 से, देखो हमारा प्रिवुड 4 के अंदर होता है 0 से ए होता है, लेकिन हमारा यहाँ इसमें क्या है 0 से ए। हमारे यहाँ पर कितनी होती, नंबर माइनस की ए होती, तो आपका कौन सा लग गया था, प्रिवुड 5 लग गया था, याद है। प्रिवुड 5 में माइनस होती है, पता याद है। हाँ, तो 10x और dx, ठीक है। समीकरण नंबर 1 मान लो, क्या पहले से ही मान लेते समीकरण नंबर 1, ठीक है। तो आप इसमें प्रिवुड 4 लगाइए, प्रिवुड 4, ठीक है। प्रिवुड 4 आई बराबर, तो आई बराबर मान लो, ठीक है, पाई बटे 2/0 लॉग। मैंने आपको बताया था कि ये 10 तो आपका ऐसा ही इसमें रहेगा। आपको बताया था कि x को बढ़ा देते हैं जो कोणांक वाली है, तो पाई/2 माइनस एक्स, कोई दिक्कत नहीं ना, और dx। तो आई बराबर, मुझे एक बात बताओ कि पाई/2 10 लॉग ये 10 90 माइनस क्या होता है, 10 90 माइनस एक्स क्या होता है, कॉट 90, सॉरी कॉट एक्स होता है कि नहीं होता। तो dx समीकरण नंबर 2 इसको मान लो। समीकरण नंबर 1 देखो, अब मुझे एक बात बताओ, इसको और मैं इसको जोड़ूंगा, कुछ काट पीट और हो जाएगी, या फिर कुछ मान अल्ट पल्ट बंट बंट जो मतलब मान निकले वो मैं बता दूँ, लॉग काट पीट है चीज, देखो तो मैं तभी जो है मैं जोड़ रहा हूँ। वो एक बात बताओ, आप क्या इसको यहाँ से ही कर लोगे, जोड़ोगे नहीं तो क्या यहाँ से कर लोगे, आप नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि आपको बर मानना पड़ेगा, फर्स्ट सेकंड से करोगे बड़ा हो जाएगा तो, ठीक है। तो आप जोड़ दो, तो 2i समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 को लिख देना लाइन, ठीक है। 2i बराबर 1i में 2i 2i है, कोई दिक्कत। तो पाई/2 और प्लस 0 वो सॉरी 0 और लॉग 10x और प्लस लॉग cot x, कोई दिक्कत नहीं ना, और dx, ठीक है। आपने एक कंडीशन पढ़ी होगी लॉग की, आपने लॉग की कंडीशन पढ़ी होगी, लॉग x प्लस सॉरी लॉग m प्लस लॉग n बराबर क्या होता है, लॉग m इंटू में n। जब इंटू ये हो जाता कि नहीं हो जाता, ये चीज प्लस वाली इंटू में हो जाती है। मैंने आपको 3 कंडीशन दिखाई थी लॉग की, एक लॉग की ये वाली थी, लॉग m माइनस के लॉग n बराबर, अभी इसकी कंडीशन होती है लॉग m अपॉन n, ठीक है। और एक और दिखाई थी लॉग, कौन सी थी वो, लॉग तीसरी नहीं है, ये 2 यूज होती है ज्यादातर, ठीक है। तो इसको लॉग नहीं कर दिया, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसको मैं ये जब लॉग प्लस लॉग से, तो बस 2i बराबर लिमिट 0 लॉग 10x, वो 10x इंटू कॉट एक्स है, हो गया इंटू वाला जे प्लस में वो इंटू में हो गया एक ही लॉग में, कोई दिक्कत। 2i बराबर पाई/2 इंटू 0। अब मुझे एक बात बताइए, क्या ये भाई 10 इंटू में कॉट एक्स, अरे मैं ऐसे लिख दूं 10 को 1/कॉट एक्स इंटू में कॉट एक्स, कोई दिक्कत। कॉट से कॉट करके इसका मान क्या हो गया 1, तो यहाँ कहते क्या है लॉग 1, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या लॉग में कोई x है जो आप करोगे, तो 2i बराबर ये log 1 आगे कॉमन आ जाएगा, तो log 1 आपका कॉमन आ गया, और रह गया क्या पाई/2 इंटू में 0 1 रह गया, ठीक है, dx। फिर आप आगे करोगे जब, तो 2i बराबर लॉग, ठीक है, log 1, और आगे आपका क्या रहेगा x, हाँ में करोगे x, और लिमिट आपकी पाई/2 से 0, पाई/2 रखो इसमें, तो 2i बराबर log 1, तो देखना log 1, और यह कितना हो जाएगा पाई/2 माइनस के 0, तो यह माइनस वाली हट जाएगी, ओनली पाई/2 रहेगा। तो आपका आंसर क्या आएगा 2i बराबर पाई/2 log 1, लेकिन ये 2 नीचे जाने तो यहाँ कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, तो इस 9 को हटा दूँ, तो i बराबर पाई/4 log 4। हाँ, एक कंडीशन और होती है, आपने
पाई बाई 4 कर दिया। पहली बात तो ये, अगर आप सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर दो, सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर दो, लेकिन डायरेक्ट मैंने सॉल्व करा दी, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व कर दो, ठीक है। तो देखना यहाँ से ही शॉर्ट है, यहाँ से ही शॉर्ट है, ठीक है, यहाँ से ही शॉर्ट हो जाएगा। तो देखो 2y बराबर लिमिट, मैंने आपको बताया था कि log 1 का मान 0 होता है और log 10 का मान 1 होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो log 1 का मान 0 हो जाएगा, dx 0 का कोई समाकलन होता है, नहीं होता ना, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और जब ये पूरा 0 हो जाएगा तो i बराबर कितना आएगा 0। इसका आंसर आपका क्या है 0। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, ठीक है। जितने मैं क्वेश्चन कराऊंगा सब इंपोर्टेंट कराऊंगा, ठीक है, सब इंपोर्टेंट। इस एक्सरसाइज में याद रखना। पिरियड आपको समझना, सबसे ज्यादा 4 पिरियड लगता है, सबसे ज्यादा 4। एक बार नहीं 1000 बार कहूँगा, 50 बार कहूँगा, 4 लगा दो, 4 लगा दो, 4 लगा दो, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो आप समझो, ठीक है। तो देखना इस क्वेश्चन को समझना, ये 1 से 0, मैंने 1 से 0 सबसे ज्यादा 4 ही होता है ना, 1 से 0 क्या इसमें होता है 4 होता है ना, तो बस 4 ही होगा, सबसे ज्यादा 4 लगेगा, ठीक है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत, dx का तुम क्या सवाल कर पाओगे, और जी सिद्ध का कर पा रहे हो, पाई बाई 8 log 2, देखना तुम्हारे सामने जी सिद्ध है आप जाओ आंसर, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं ना। तो पहले आप इस क्वेश्चन को और सेट कीजिए, तब बनेगा ये, इसको सेट करिए, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन में x बराबर tan थीटा रखोगे, x बराबर क्या रखोगे tan थीटा। तो tan थीटा क्यों रखोगे, क्योंकि नीचे tan को फॉर्मूला बनाओ देखो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो 1 प्लस एक्स 1 प्लस tan x, कोई दिक्कत, tan थीटा, कोई दिक्कत, और नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, tan थीटा होगा, ठीक है, और d थीटा। और सुन लो, आप इसका अवकलन करोगे तभी dx का मान d थीटा में चेंज कर पाओगे। तो dx बराबर x का मान हो जाएगा dx बराबर tan का समाकलन क्या होता है sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x, तो इंटू में क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x d थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये लिमिट भी आप चेंज कर, लिमिट भी आपकी चेंज हो जाएगी, लिमिट भी आपकी चेंज हो जाएगी। 1 को आप tan, देखो 1 को आप x की जगह रखोगे तो देखना x बराबर क्या है tan थीटा, ठीक है। अब जिसको t मानते हैं उसको, मतलब जिसको हम मानते हैं उसको, ठीक है। तो 1 को x की जगह रखोगे तो x बराबर कितना होगा tan थीटा, ठीक है। tan को ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा tan 45, ठीक है, सीधे सीधे tan पाई बाई 4। तो और ये बराबर में कितना होगा tan थीटा, tan से tan कट जाएगा, आपको पता है। तो थीटा बराबर कितना आएगा पाई बाई 4 आएगा कि नहीं आएगा। तो थीटा बराबर पाई, और जब 0 रखोगे तो देखो tan 0 कितना होता है, tan 0 का तो 0, तो थीटा बराबर कितना आएगा 0, 0 पे 0 आएगा, तो यानी कि पाई बाई 4, पाई 1 पे कितना आया पाई 4, और 0 पे 0, तो लिमिट भी आपकी चेंज होगी, आपको समझ गए, ठीक है। लिमिट कैसे चेंज करता है सब कुछ मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ कि ये सिंपल हो गया आपका। अब आपका सवाल ये सिंपल हो गया, आपको मैं लग रहा होगा ये बहुत टफ है, लेकिन दिमाग लगाओ तो बहुत सिंपल है, ठीक है। 1 प्लस tan थीटा, 1 प्लस tan थीटा, और sec स्क्वायर थीटा, थीटा है यहाँ पे, ठीक है, sec स्क्वायर थीटा। अब मुझे एक बात बताओ, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता। तो sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा कटेगा, कोई दिक्कत नहीं ना। पाई 4 0 log 1 प्लस के tan थीटा, 1 प्लस के tan थीटा, कोई दिक्कत नहीं ना, d थीटा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब लगाएंगे आप प्रवृत्त 4, संख्या नंबर 1 मान लो इसको प्रवृत्त 4, तो प्रवृत्त 4 से प्रवृत्त 4 से, तो देखो 0 से पाई है, तो प्रवृत्त आपका 4 क्या है, तो i बराबर इसको मानते हैं, i बराबर चलेगा, तो i बराबर क्या चलेगा पाई बाई 4, ठीक है, और 0 प्रवृत्त 4 में क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूँ कि 1 प्लस के प्रवृत्त 4 में क्या होता है, अगर यहाँ पे थीटा है तो कोई दिक्कत नहीं है, पाई बाई 4 माइनस के थीटा कर दो, अरे भाई x है तो x, ठीक है। प्रवृत्त 4 में क्या करते हैं, मतलब लिमिट में से घटा देते हैं x को, ठीक है, ये बात याद रखना है, लिमिट में से ये इसको घटा देते हैं, जो हमारे इसमें पूर्णांक में होता है, ठीक है, जो पूर्णांक में होता है चाहे बाहर हो चाहे पूर्णांक में, कोई दिक्कत नहीं, घटाना ही घटाना, ठीक है। तो हम इसको मैंने घटा दिया थीटा को, थीटा तो थीटा से भाई थीटा के सापेक्ष सवाल है, तो थीटा है तो वो थीटा को ही तो घटाऊंगा, तो बस i बराबर पाई बाई 4 थीटा log
वन प्लस टेन, कोई एक बात बताओ, 45 माइनस के थीटा क्या होता है? टेन 45 माइनस के थीटा क्या होता है? हैं? कोई बता सकता है? टेन 45 माइनस के थीटा क्या होगा? हम्म? कोई बता सकता है क्या इसका? नहीं बता सकता, लेकिन हाँ इसका है, इसका कोई नहीं होता। टेन 45 माइनस थीटा कोई नहीं होता, लेकिन आपको ये फॉर्मूला बोलना पड़ेगा टेन ए प्लस बी का। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला आपको पता है, टेन ए प्लस 45 मतलब 1 होता है, तो मैं इसकी अगर 1 लिख दूँ कोई दिक्कत? 45 मतलब क्या होता है? टेन प्लस, तो देखो मैं सीधा सीधा फॉर्मूला बोलूँगा इसमें, देखो टेन 45 क्या हो जाएगा यहाँ पे? देखो ए प्लस बी का होता है टेन ए माइनस टेन बी इंटू में माइनस वाला हो तो माइनस ऊपर होती है, तो हमें पता होता है कि टेन ए माइनस टेन बी बटे 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी, टेन, ठीक है। तो आपका टेन ए की जगह 45 है, तो 45 से लगोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1, तो मैं सीधा सीधा पर लिख दूँ, तो 1 माइनस टेन बी आपका क्या है? टेन थीटा बट्टे में, और 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, टेन ए आपकी क्या है? 1, तो 1 को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी टेन थीटा हो जाएगा। अरे भाई आप इसको बनाना कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे प्लस है, ठीक है, यहाँ प्लस हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं ना, डी थीटा, ठीक है। अब इसको इसमें करोगे, इसमें इसको मैं काट पीट दे बोले एलसीएम ले जाओगे, सीधे सीधे जाओगे, ठीक है। तो बस साइड में कर दूँ, साइड में जाओ, ठीक है। तो देखना 1 आई बराबर लिमिट से 4 से 0, देखिए कोई दिक्कत, लॉग गुणा करो, तो इसका इसमें करोगे तो देखना 1 प्लस टेन थीटा, 1 प्लस टेन थीटा माइनस टेन थीटा अब 1 प्लस टेन थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत? मैंने मतलब एलसीएम ले रहा हूँ, देख लो टेन थीटा से टेन थीटा कटो, कोई दिक्कत नहीं ना, टेन थीटा से टेन थीटा कट गया, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो मुझे एक बात बताइए, पहली बात तो ये है कि जा को अपने तुमने जान करो, जा को जा में कर दो, कोई दिक्कत? अरे भाई इस वन का इसमें किया, तो ये वाला भी तो बन बचा, तो ये भी आपका प्लस, इसमें आगे लिख दो आप यहाँ पे, ठीक है, प्लस 1 माइनस ऐसे क्या टेन क्या बनेगा? ये बराबर 2 हो गए, तो आई बराबर आपका क्या होगा? पाई 4 0 लॉग ये कितना होगा? 2 बट्टे 1 प्लस टेन थीटा, 1 प्लस टेन थीटा क्या बचा? 1 प्लस टेन थीटा, 2 बट्टे 1 प्लस टेन थीटा। अब मुझे एक बात बताओ कि आपने 1 प्लस टेन थीटा कर दिया, अब मुझे एक बात बनाइए कि इसको जब आपका ये लॉग होता है, लॉग वाला लॉग एम अपॉन एन होता है, उसको आप कैसे लिख देते हो? लॉग एम माइनस लॉग एन लिखते हो कि लिखते हो? तो ये भी तो एम अपॉन एन में लॉग में, तो बस इसको कंडीशन में चेंज हो जाएगा। तो मैं क्या इस जगह पर कर देता हूँ, ठीक है, आगे बढ़ा देता हूँ, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। तो आई बराबर, और यार आप आई को याद रखना, वो आई कौन सी है वो आपको याद रखना, मैंने आई मानता है इसको, यहाँ से, हाँ यहाँ से इसको ये आई है, तो पहले से, ठीक है। तो अब का है वो 5/4 अपॉन 0, अब का देखो लॉग, इसको ऐसे लिख दूँ लॉग 2, और देखो लॉग एम माइनस लॉग होता है लॉग 1 प्लस टेन थीटा होता है कि नहीं होता? 1 प्लस टेन होता है, ठीक है, होता है कि नहीं होता? होता है। तो बस अब क्या करेंगे बताओ, अब क्या करेंगे? माइनस लगा, अब जा अलग कर दूँ, 4 0 log 2 माइनस 5/4, तो आपका सीधा ये हो रहा है 1 प्लस टेन थीटा, कोई दिक्कत नहीं ना, 1 प्लस टेन थीटा, कोई दिक्कत नहीं ना, सब तो सिंपल सवाल हुआ जी, अब समझिए क्या कर दूंगा मैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, बस समझिए आप। समीकरण 2 मान लो जाए, समीकरण 2 और समीकरण जब एक को तुम जोड़ोगे, तो एक बात सुनो, समीकरण 2 और समीकरण जब तुम एक को जोड़ोगे तो देखना 2i ले जाओगे, ठीक है, ये वाला और ये वाला जुड़ेगा तो 2i बराबर, तो आप पहले इसको ले लो, तो 5/4 आपने लिख दिया, ठीक है, देखो log 2, कोई दिक्कत? जब देखो जाकू जी, तो आपको देखो ये जी माइनस को तो माइनस को रहेगा, ठीक है, तो जब जी जुड़ा हुआ है, देखो जब जाकू और जाकू जब जोड़ोगे तो देखना ये तो मैंने लिख दिया आपका, माइनस लगाए थे, ये भी लिखेंगे, ये भी लिखने के बाद प्लस लगाए थे, ये भी लिखेंगे ये वाला, तो देखना log 1 प्लस टेन थीटा, log 1 प्लस टेन थीटा, लिमिट भी आपकी सेम है, तो मुझे एक बात बताइए, g माइनस 4 g प्लस 4, तो आप यम पे लिख के काट दियो, ठीक है, +2, ठीक है, तो ये प्लस वाला कट जाएगा, माइनस वाला कट जाएगा, दोनों को काट देना, इतना बचेगा
और इतना बचने के बाद 2i बराबर ये log 2 बाहर आ जाएगा, तो log 2 बदला कितना पाई बाई 4 थीटा थीटा 1 ठीक है, डी 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 थीटा ठीक है, डी थीटा 1 का समाकलन करोगे तो इससे आगे और बताता हूँ चलो। तो ये आई बराबर 1/2 log 2, कोई दिक्कत log 2 और समाकलन कर दो x और पाई बाई 4 अब पाई बाई 4 लिमिट से 0 ठीक है, कोई दिक्कत, और आई बराबर 1/2 आई बराबर 1/2 और log 2 कोई दिक्कत। तो अब ये कितना हो जाएगा पाई अपॉन 4 माइनस के 0। अरे भाई लिमिट रख दी मैंने x की जगह, 0 भी रख दी और पाई बाई 4 भी रख दिया, तो 0 का कोई महत्व नहीं है, तो पाई बाई 4 का इसमें गुणा होगा इसमें, तो आई बराबर कितना हो जाएगा पाई बाई 4 दूनी 8, तो पाई बाई log 2। आपको यही तो समझ करवाया, देखिए पाई बाई 8 log 2 आई बराबर ठीक है, कोई दिक्कत, समझ में आ क्वेश्चन, समझ में आ गई, ऐसे हम समझेंगे कुछ, मतलब इस तरीके से हम समझते हैं आगे ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है भाई ये ठीक है, अच्छे से समझिए, अच्छे से कर दो ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, मैं बता रहा हूँ। प्रगुण 4 से होते हैं, सबसे ज़्यादा प्रगुण 4 लगता है, ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा प्रगुण कौन सा लगता है 4। हाँ आप 13 वाला क्वेश्चन ठीक है, 13 वाला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आप डायरेक्ट प्रगुण 4 जोड़ देना ठीक है, तो ये आपका सिंपल हो जाएगा, तो देखना ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, कोई दिक्कत नहीं ना, डी एक्स कोई दिक्कत नहीं ना, इसको समीकरण नंबर मान लो पहले से ही वन ठीक है, आई बराबर मान लो ठीक है, तो आई बराबर प्रगुण 4 से, देखो प्रगुण 4 से ठीक है, लिख दिया प्रगुण 4 से ठीक है, तो बस पाई बाई 2 0, देखो प्रगुण 4 मतलब हम लोग कैसे समझेंगे कि हम प्रगुण 4 लेंगे, 0 से 2 मतलब 0 से a है, प्रगुण 5 में क्या होता है माइनस का a और माइनस a ठीक है, और प्रगुण 4 में वो सॉरी प्रगुण 3 में क्या होता है, प्रगुण 3 में होता है a और b, होता है कि नहीं होता, a और b। प्रगुण 6 में क्या होता है, प्रगुण 6 में होता है, देखो मैंने लिखाया है लिमिट ठीक है, तो हमें ऐसे पता करते हैं हमारी लिमिट क्या है, यहाँ पर कौन सी लगी 0 से पाई बाई 2, तो ये प्रगुण 4 वाला है भाई, पाई बाई 2 की जगह a कर दो, कोई दिक्कत कचना है ना, तो बस तो पाई बाई 2 रहने, पाई बाई 2 को a की जगह पर पाई बाई 2 लिख दो बस सवाल में ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे प्रगुण 4 लगा, a की जगह पर देखो साइन, ये वाली साइन वाली जो पढ़ानी है जिसमें पाई बाई 2 में से घटेगी, क्यों घटेगी, जब प्रगुण 4 में घटता हो तो मैं बताओ तो ठीक है, प्लस b कॉस ए भी घटेगा, तो पाई बाई 2 माइनस एक्स, कोई दिक्कत ठीक है, और बट्टे में भी आपका घटेगा, तो साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, कोई दिक्कत, प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, कोई दिक्कत, डी एक्स ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ कि पाई बाई 2 ठीक है 0 और ए साइन 90 माइनस क्या होता है कॉस 90, वो सॉरी कॉस एक्स होता है, प्लस कॉस 90 माइनस साइन एक्स होता है, चेंज है बस ऊपर बस यही है सेम, बस चेंज है थोड़ा बहुत ठीक है। अब ये आपका क्या हो जाएगा, साइन कितना हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा साइन एक्स, कोई दिक्कत नहीं है, तो वही प्लस में ये तो सेम है बस ठीक है। तो देखो प्रगुण नंबर 2 ठीक है, मतलब ये समीकरण नंबर 2 ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दो तो 2y बराबर लाइन लिख दियो ठीक है, 2y बराबर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, ए साइन पहली वाली को पहले लिखो, ए साइन प्लस बी ए कॉस एक्स, कोई दिक्कत साइन ए प्लस कॉस एक्स प्लस कोई दिक्कत नहीं ना, तो ए प्लस ए कॉस एक्स प्लस ए बी साइन एक्स, अब कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, कोई दिक्कत नहीं ना, मैंने दोनों ही लिख दिए ठीक है, डी एक्स कोई दिक्कत, ये दोनों को मैंने जोड़ दिया, समीकरण 1 और समीकरण 2 को मैंने जोड़ दिया, एक ही प्रगुण में एक ही फॉर्म में ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। 2y बराबर एक बार बताओ 2/0, इन दोनों को मैंने जोड़ दो, कोई प्रॉब्लम भाई नहीं ना, लौट के मैं यही आओ, तो इन दोनों को जोड़ने के बाद अब मेरा लासा आएगा ठीक है, तो मेरा अब इन दोनों का मेरा लासा आएगा, तो मैंने लासा ले लिया, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब का जी लास्ट सेम है, तो बस ये भी तो सेम लिखाई जाएगा ऊपर, तो साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स ठीक है,
और डी एक्स, कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब आए, चलो करते चलो आगे को बढ़ा चलो, ठीक है। तो देखना ए साइन एक्स और बी बी, देखो ए साइन एक्स और ए कॉस एक्स, तो इसमें से मैं ए कॉमन ले लूँ, तो यहाँ पे क्या बचा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बचा, कोई दिक्कत। यहाँ से देखो बी कॉस एक्स और बी साइन एक्स, तो मैं यहाँ से मैं बी ले लूँ, तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बचो, कोई दिक्कत, डी एक्स बचो, और नीचे का है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बचो, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत हो बताओ। 2y बराबर, बस अब तो कभी समझ जाओ, क्या वो नहीं समझोगे तुम, नहीं समझोगे तो पिट जाओगे। अब देखो ना जवाब सेम है, जवाब सेम है, जहाँ मैं जवाब कॉमन ले लूँ तो ले ले बताएं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कॉमन आएगा जी कोष्टक में, ठीक है। अब जी का बचो यहाँ पे ए बचो, यहाँ पे भी का बचो प्लस बी बचो, और पट्टी में जी आपको का बचो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बचो, इससे ये कटो सेम सेम, तो आप बचाओ वहाँ पर ए बी, तो डी एक्स, तो 2y बराबर क्या बचो पाई बाई 2 से 0, और लिमिट का बचो ए प्लस बी, और ए प्लस बी जो बाहर आ रही है यहाँ पे क्या आएगा बंद कर देखो 2y बराबर ए प्लस बी बाहर आ गई, क्योंकि यहाँ पे एक्स नहीं है इसकी बड़ा में, इसलिए बाहर आ गई है पाई बाई 2 से 0, और यहाँ पे क्या बचो 1 और डी एक्स, ठीक है 1 डी एक्स। अब यहाँ पे करा दूँ, यहाँ पे करा दूँगा, ठीक है यहाँ पे करा दूँगा, ठीक है यहाँ पे, ठीक है। तो 2y बराबर का बचो ए प्लस बी, ठीक है ए प्लस बी, और इसका जब समाकलन करोगे तो 1, और लिमिट आपकी कितनी है पाई बाई 2 से 0, तो पाई बाई 2 से 0, तो पाई बाई 2 से 0, ठीक है, और 2 प्लस कोई दिक्कत, लिमिट आपकी सेम है। अब मुझे एक बात बताओ कि इसमें रखो पाई बाई 2, तो ए प्लस बी, और ए प्लस बी तो आपकी ये बाहर है, इसमें क्या है पाई बाई 2 रखोगी, मतलब एक्स है यहाँ पर, तो पाई बाई 2 और 0 रखो तो 2 से 0 रहेगा, तो इसको ऐसे कर दो, तो आई बराबर ये 2 जाएंगे इसके नीचे, तो ये पाई बाई 8 पाई बाई 4 हो जाएगा, किसी हो जाएगा, और ए प्लस बी, यही आपका आंसर है, लिख लेना, ठीक है ठीक है। ये ऐसे करते हैं प्रगुण 4 से, जब मैंने जोड़ दिया उसको ऐसे काटपीट करके, मतलब मैंने लाते ले ली कॉमन ले लिया, आप अच्छे से समझना, ठीक है कैसे करना है। प्रगुण 4 मैंने अच्छे से समझा रहा हूँ तुम्हें, धीमे धीमे समझना है। देखो जैसे जैसे क्वेश्चन अपने आपको समझ में अपने आप याद है, ठीक है एकदम काम के ना आता, हमारे नहीं आ रहे हैं, हमने 2-3 बार करे, पहली बार तो हमारी चीज़ समझ में नहीं आया, प्रगुण 4 में लगाएंगे कैसे, ठीक है। फिर तो बहुत सर ने बहुत समझाया बहुत कम नहीं आया, लेकिन जब हम 8वीं एक्सरसाइज में आ गए तब हम समझ गए, वो सॉरी 8वें चैप्टर में आ गए थे तब हम समझ गए प्रगुण 4 क्या था, फिर हमने दोबारा वो एक्सरसाइज कर ही खुद अपने हाथ से ही, ठीक है हाँ। कोई दिक्कत नहीं ना। देखो जा क्वेश्चन में तुम डाउट नोट से कर लो, ठीक है जा क्वेश्चन में डाउट नोट से, जा कोई 10 में क्वेश्चन, ठीक है ये मतलब लिमिट ये इनफाइनाइट है और लॉग है, ठीक है जा डाउट नोट से कर ली हो जाए, टाइम मैं करा तो दूंगा पर टाइम लगेगा यहाँ बहुत ज़्यादा, लेकिन देखो इसकी मैं गारंटी नहीं ले सकता कि ये आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। आप x बराबर tan थीटा रखना इसमें, ठीक है आप x पहले आप इसको डाउट नोट से करना, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पेपर में आने वाला क्वेश्चन है, जो हर सेट में आता है, वो अब मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, अच्छे से समझना है। ए से 0 रूट एक्स, ये हर सेट में आया है, हाँ ऐसा कोई सेट नहीं है इसमें ये क्वेश्चन नहीं हो, ठीक है उसमें ये क्वेश्चन ना हो, ये प्रगुण 4 से होगा। प्रगुण 4 से इतना सिंपल हो जाएगा, इतना सिंपल हो जाएगा कि आप खुद कहोगे बहुत सिंपल क्वेश्चन कैसे कर देते हैं बड़ा भाई, इन सिंपल क्वेश्चन को कैसे कर देते हैं। आई बराबर मान लिया, इसको पहले से भी आप समीकरण नंबर 1 मान लो, ठीक है प्रगुण 4। अब मुझे एक बात बताओ आप इसमें कैसे समझोगे, मुझे एक बात बताइए कि इसमें कैसे समझोगे, इसमें प्रगुण 4 ही लगेगा, जहाँ प्रगुण 5 क्यों ना लगेगा। 5 इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि 5 में हमारा माइनस के ए और ए होता है, लेकिन हमारा लिमिट क्या है भाई ए से वो 0 से ए, और हमारी प्रगुण 4 में कितनी होती है 0 से ए तो होते हैं प्रगुण 4 में लिमिट, तो बस इसलिए हमारा प्रगुण 4 लगेगा। अगर यहाँ पे माइनस ए होती तो प्रगुण 5 लगता, ठीक है तो 0 प्रगुण 4, ठीक है। अब प्रगुण 4 से आप लाइन लिखना, ठीक है प्लस सॉरी आई ए से 0, मैंने आपको बताया था प्रगुण 4 में क्या होता है एक्स में ए में से एक्स कटा देंगे,
मतलब लिमिट ऊपर वाली लिमिट में से एक्स को हटा दी था, ठीक है, हटा दी। इसमें ये पहले से ही देखो ए माइनस ये वाली ए और माइनस एक्स ये वाली घटा दी, देखो इस एक्स जब मैंने ऊपर वाली ए से घटा दी तो नीचे वाली तो जो वाली घटाऊँ तो माइनस, ये तो आपकी पहले से ही ए है, फिर आपकी ए माइनस एक्स ये भी होगी, ठीक है, प्लस रूट में ए माइनस एक्स हटा दी डी एक्स, कोई दिक्कत नहीं ना, बस आगे कर दो, बस बहुत सिंपल हो जाए, जैसे चंद्र कोई क्वेश्चन ना बता रहा तो ए माइनस एक्स कोई दिक्कत नहीं ना। अब ये आपका ये कितना हो जाएगा, देखो इसका बड़ा होगा ए माइनस की है जाएगी, ए माइनस की हो जाएगी एक्स प्लस की हो जाएगी, कोई दिक्कत, रूट में ए माइनस एक्स कोई दिक्कत नहीं ना डी एक्स, ठीक है, ए से ए कटेगी आई बराबर फिर ए से जीरो कोई दिक्कत नहीं ना ए माइनस एक्स, ठीक है, रूट में कितना बचा यहाँ पर एक्स बचा कटेगा सब ए माइनस एक्स कोई दिक्कत नहीं ना डी एक्स। समीकरण नंबर 2 माना समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को जोड़ दो 2 आई बराबर ए से जीरो जोड़ते हैं, कम देखो पागल देखो रूट एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस रूट में एक्स प्लस रूट में ए माइनस एक्स दूसरा वाला, ठीक है, दूसरा वाला जीरो रूट में एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स कोई दिक्कत नहीं ना। अब इन दोनों में से सेम देखो सेम लासा हुआ, देखो सेम है, ठीक है, सेम लासा हुआ सेम है कोई दिक्कत नहीं है। तो रूट एक्स प्लस ए माइनस एक्स ये सेम लासा है, देखो देखो ए माइनस एक्स प्लस रूट एक्स कोई दिक्कत। मुझे एक बात बताओ प्लस रूट एक्स और ए माइनस एक्स मैं बताऊँ लासा कैसे, देखो रूट एक्स प्लस प्लस ए माइनस एक्स रूट ऊपर वाला भी, तो देखो जब ये दोनों सेम होता है तो एक लासा आता है तो ऊपर वाला सेम लिख दी, ऊपर वाला लिख देते हैं ऐसे ही ना, कोई गुणा करना बचे तो बस ऐसे भी ये सेम है रूट एक्स तो देखना रूट एक्स प्लस प्लस ये दोनों सेम है तो ये कट गया पूरा कट गया, आपके कितना रह गया 1 तो 2 बराबर कितना रह गया ए माइनस ए जी 1 रह गया कोई दिक्कत नहीं ना डी एक्स कोई दिक्कत बढ़ रहा है तो 2y बराबर कितना रह गया 1 का समाकलन करिए, ठीक है, कर दो और a अपॉन जीरो, ठीक है, लिमिट आई ए से जीरो, ठीक है, लिमिट हमारी ए से जीरो यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, ठीक है, और 2y बराबर कितना हो गया 2y बराबर कितना हो गया a रख दो 1 सॉरी यहाँ पे 1 नहीं होगा x होगा 1 का समाकलन क्या होता है x और 1 की जब a माइनस जीरो है भाई आपने x की जगह a रख दी और जीरो भी रख दी तो देखना a और माइनस मैं दूसरी लिमिट रख रहा था माइनस आएगा रखना, ठीक है, तो ये हट जाएगा आपका पूरा ये माइनस वाला हट जाएगा तो आई बराबर कितना आ गया a बटा 2 बस यही आपका आंसर है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये सेट में हर सेट में ये हर सेट में, ठीक है, और भी क्वेश्चन धीमे समझाना धीमे बताऊंगा आपको, ठीक है, मैं गारंटी दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को 50 बार करना, मैं तो एक ही बार में समझूंगा तो क्वेश्चन, ठीक है, ये पेपर में आपको जी हुआ क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। मैं आपको एक तरीका बता दे रहा हूँ, मतलब एक मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूँ छठवा रहा हूँ वो आई बराबर मान के करा रहा हूँ, तो देखना 5/2 मैं आपको 700 बताऊँगा, देखना 700 बताऊँगा रूट में 10x। अब कहोगे एग्जाम करूँगा 400 लग रहा है लेकिन ज़्यादा मैं करूँगा तो नहीं फुटको नहीं जी में होगा नहीं, ठीक है, तो जाकर पहले मैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बन के चेंज कर दूँ और देखना कंडीशन ऐसी बन जाएगी जो अभी मैंने पिछला जस्ट पीछे क्वेश्चन कराया वैसी कंडीशन बन जाएगी, तो देखना +2 +1 प्लस इसको मैं ऐसे कर दूँ साइन थीटा बटे कॉस थीटा साइन एक्स है तो एक्स कर दूँ साइन एक्स बटे कॉस कोई दिक्कत नहीं रूल में है आई बराबर π/2 0 dx अपॉन इस कॉस थीटा को अलग कर लो सीधा अलग लो अलग कर दिया अलग दोनों अलग अलग रूल में करते हैं नहीं ये चीज़ अब जाको बना जाना मतलब ले लेगा, ठीक है, तो cos x प्लस ये कितना हो गया रूट में sin x, ठीक है, sin x को कोई दिक्कत नहीं ना बट्टे में क्या cos x रूट में, ठीक है, अब ये ऊपर बन जाएगा रूट वाला, अब देखो बच्चे लिख रहे हो cos x और ये रूट में cos x प्लस sin x क्या हो गया sin x रूट में समीकरण नंबर 1 क्या मान लो जाम पर 4 लगा दो तो आई बराबर कितना हो गया π/2 अब देखो लिमिट जाम लगाएंगे cos a माइनस a नहीं है π/2 का, ठीक है, तो π/2 माइनस x कोई दिक्कत रूट में और नीचे बट्टे में भी, ठीक है, cos π/2 माइनस x यहाँ पे भी प्लस रूट साइन π/2 माइनस x
कोई दिक्कत नहीं ना। अब बस चेंज कर दो। ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, साइन एक्स रखो, ठीक है। अरे 90 माइनस कॉस 90 माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स होता है। रूट में ये भी कॉस 90 माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स हो जाएगा। और प्लस ये भी क्या हो जाएगा, ये भी साइन एक्स हो जाओ। अरे सॉरी, साइन एक्स है तो कॉस एक्स हो जाओ, ठीक है। ये भी cos x है यहाँ, ये इसको मान लो समीकरण नंबर 2। देखो समीकरण नंबर 1 और समीकरण कहाँ है, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 1 दो को जोड़ोगे, देखो जाकर लास्ट देखो cos x रूट में प्लस रूट में sin x, cos x रूट में प्लस sin, इसका लास्ट सेम हो जाएगा, ये भी ऊपर सेम हो जाएगा, पूरा कट जाएगा। ये पूरा कटने के बाद ऐसा आएगा 2i बराबर जब जोड़ोगे तब 2i बराबर 2 यहाँ बनेगा बस dx, यहाँ पे बन हो जाएगा, पूरा कट जाएगा, ये पूरा कर लेना, ठीक है। दोनों को जोड़ देना बिल्कुल ना, और लगा के और फिर आप समाधान करके और भाग देना आंसर, ठीक है। ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, धीमे धीमे समझना, अच्छे से समझना, प्यार से समझना, धन्यवाद, ठीक है। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, बिल्कुल ये सेम है जो 7 वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल जो मैंने पिछला बिल्कुल सेम है, बिल्कुल 4 से कर दी ऊपर से, बिल्कुल 4 से कर दी, नहीं है बिल्कुल 4 से कर दी, कितना देगा 3/2 x, ठीक है, कोई दिक्कत। cos 3/2 x प्लस साइन 3/2 x, ठीक है, dx, कोई दिक्कत नहीं ना। बिल्कुल 4 से लगाओगे, यहाँ पे देखो cos आ जाएगी, यहाँ पे कितनी रहेगी, यहाँ साइन आ जाएगी, यहाँ cos आ जाएगी, दोनों सेम हो जाएंगे। जब ये जोड़ोगे प्रोडक्ट बनाओ और दूसरे को जब जोड़, अरे यार बिल्कुल आई बराबर मान लो, ठीक है, आई बराबर बिल्कुल 4 लगाओ, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 3/2 और ये कितना हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स, कोई दिक्कत। ये भी आपका 4 बार लिखवाओगे यार, पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये भी प्लस कॉस, प्रगुण 4 समझ लिए होंगे, तो भैया आप तो प्रगुण 4 समझ लिए होंगे। पाई/2 माइनस एक्स, इस वाली लिमिट से ये घटा दें, हमें पता है प्रगुण 4 बता दिया हमने, ठीक है। अब आई बराबर कोई दिक्कत पाई/2 मान 0, ठीक है। ये भी आपका क्या हो जाएगा, कॉस की घात 3/2 कॉस एक्स हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, मतलब 90 माइनस में, तो ये भी आपका साइन की घात 3/2, ठीक है, एक्स प्लस कॉस की घात 3/2 और dx। मुझे एक बात बताओ, ये समझाना मैं 2 मान लो, बाय समझाना नंबर 1 है, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, जी कॉस एक्स है, जी साइन एक्स है, ठीक है। और देखियो cos 3/2 sin 3/2 ये दोनों लास्ट वाले सेम लोगे, जो नीचे सेम है, देखो नीचे वाला पूरा सेम हो जाएगा, ऊपर वाला पूरा जुड़ जाएगा, तो देखो ना cos x 3/2 cos x 3/2, मुझे एक बात बताओ, दोनों सेम है तो ये भी कट जाएगा, तो ये भी आपकी कंडीशन क्या नहीं, ये 2i बराबर जब जोड़ोगे तो पाई/2 अपन 0 1 dx, बस समाधान कर दिया, आंसर है, ठीक है, ठीक है, दोनों जोड़ दें, ठीक है। तो आज मैं यहीं तक कराता हूँ। मैंने आपको प्रगुण 4 समझाया, अच्छे से समझाया, अब मैं आपको अच्छे से कल समझाऊंगा, एक वीडियो और बनाऊंगा इसकी, फिर समाकलन खत्म।